में पाप है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार ने पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की वस्तुओं के सीधे या परोक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, यानी कि इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 2 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया। इस रोक के तहत पाकिस्तान से आने वाले किसी भी उत्पाद, चाहे वो सीधे तौर पर आयात हो या किसी तीसरे देश के जरिए परोक्ष रूप से आ रहा हो, इन सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, यानी इंपोर्ट पर। यह प्रतिबंध विदेश व्यापार नीति 2023 में नए प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है, यानी कि आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिहाज से एक बड़ा कूटनीतिक फैसला भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कि भारत ने पाकिस्तान से सभी तरह के जो आयात हैं, भले अगर वो तीसरे किसी देश से आ रहे हैं परोक्ष रूप से, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और जिस तरह से कई जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर डिजिटल स्ट्राइक की गई, सिंधु जल संधि है उसको स्थगित किया गया, हमने देखा। और कूटनीतिक लिहाज से कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर करने पर प्रतिबद्धता जो है भारतीय सरकार की वो नजर आ रही है, यानी कि तीसरे देश के जरिए भी अगर परोक्ष रूप से कोई आयात होता है तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। और इसी पर बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कूटनीतिक लिहाज से वाणिज्य मंत्रालय का अहम फैसला, पाकिस्तान से आयात जो भी तमाम वस्तुएं हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक, कितना प्रभावी रहेगा ये? देखिए आंचल, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। हम जानते हैं कि एक के बाद एक कूटनीतिक फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और हम जानते हैं कि अटारी बॉर्डर से पहले ही जो व्यापार था वो बंद कर दिया गया था, और इसके बाद ये फैसला कि पाकिस्तान से कोई भी उत्पाद आयात नहीं होगा। लेकिन इस फैसले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ऐसा उत्पाद जो पाकिस्तान में उत्पादित हुआ हो, यानी पाकिस्तान में बनाया गया हो, और किसी दूसरे देश से भी आयात नहीं किया सकता है। तो एक तरह से देखें कि वो रूट भी बंद हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान में कोई भी सामान बनता है और उसे किसी दूसरे देश के जरिए भारत में निर्यात करने की कोशिश होती है, भारत भेजने की कोशिश होती है, तो ये भी बंद होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका इसलिए है चूंकि जो सीधे तौर पर द्विपक्षीय व्यापार में जो पाबंदी लगाई गई है, इंपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई गई है, उसका असर जरूर होता, लेकिन ये और व्यापक असर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान अगर अपने किसी पाकिस्तान के उत्पाद का निर्यात किसी दूसरे देश में होता और वहां से अगर भारत में भेजे जाने की जो कोशिश होती है, क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि बहुत सारे छोटे आइटम्स हैं वो किसी दूसरे देश में बनते हैं, उसको असेंबल किसी दूसरे देश में किया जाता है और उसके बाद निर्यात किसी तीसरे देश में किया जाता है। तो इस तरह से भी जो व्यापार हो रहा होगा तो उस पर भी पाकिस्तान में असर पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जब से हमने जानते हैं कि पहलगाम में आतंक हमला हुआ और उसके बाद हमने देखा कि कूटनीतिक बड़े फैसले लिए गए, जो सिंधु नदी समझौता को स्थगित किया गया, तमाम अन्य बड़े फैसले लिए गए, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने को कहा गया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये एक बड़ा व्यापार से जुड़ा एक बड़ा फैसला कि पाकिस्तान से उत्पादित कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो उत्पाद है वो आयात नहीं होगी, और अगर वो किसी तीसरे देश के जरिए भी भारत भेजी जाती है तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो बहुत बड़ा फैसला है वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से लिया गया। वहीं शैलेंद्र, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के तौर पर कैसे वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, उस लिहाज से भी जानना बेहद जरूरी है कि व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाना इसलिए भी कहीं ना कहीं अनिवार्य है कि जिस तरह की कायरतापूर्ण हरकत अंजाम दी गई है उससे कहीं भी ऐसे राष्ट्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ ना मिले आर्थिक लिहाज से। निश्चित तौर पर इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक एक कदम उठाए जा रहे हैं और भारत बहुत सोच समझकर इन कदमों का ऐलान कर रहा है, इन फैसलों को ले रहा है, और एक एक करके हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े और दूरगामी फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे ये एक संदेश भी दिया जा सके। और हम जानते हैं कि उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी चोट भी लग सकती है। पूरे सिंध और पंजाब में जो खेतीबाड़ी होती है उसका एक बहुत बड़ा असर, हम दूरगामी असर देखेंगे जब जो समझौता हमने स्थगित किया उसका असर
पढ़ने की एक बात कही जा रही है और पाकिस्तान से जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो जग जाहिर है कि कितना परेशान है पाकिस्तान भारत के इस फैसले को लेकर। और अब इस तरह का फैसला कि न केवल पाकिस्तान से उत्पादित कोई भी वस्तु सीधे तौर पर भारत आयात नहीं की जा सकेगी, बल्कि अगर वो किसी दूसरे देश यानी दुबई या कहीं पर भी पाकिस्तान का कोई फैक्ट्री में बना कोई सामान अगर वहां किसी दूसरे देश में निर्यात होता है और वहां के जरिए भारत से व्यापार होता है तो उस पर भी रोक लगाई जाएगी। तो देखिए इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तान वैसे ही देखें तो आर्थिक तौर पर एक तबाह के कगार पर खड़ा हुआ देश है, बहुत बड़ा कर्ज है और हमेशा वो कई देशों के सामने भीख मांगता रहा है आर्थिक तौर पर। और ऐसे में एक के बाद एक कदम भारत उठाता रहा है। तो ये तरह से देखें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी चोट पहुंचेगा, पाकिस्तान को उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत अब कोई एक तरह से देखें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता तमाम ऐसे कठोर कदमों के जरिए। तो कूटनीतिक कदम हमने देखा कि पहले ही उठा लिए गए थे और उसके बाद अब एक एक करके ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का जो भविष्य है वो और संकट में हो सकता है। आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़ी चोट कह सकते हैं। अच्छा शैलेंद्र, हम जानते हैं कि वाघा अटारी सीमा है उसे पहले ही बंद कर दिया गया ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। उसके बाद ये फैसला लेना कितनी बड़ी आर्थिक चोट आप मानते हैं पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को चरमराने के लिए, जो पहले ही कहीं ना कहीं डगमगाई हुई है? देखिए आंचल, हम जानते हैं कि अटारी बॉर्डर से जो व्यापार होता था वो मूलतः आप देखें तो खेती बाड़ी से जुड़े जो आप देखें कृषि उपज है, प्याज हो या फिर इस तरह के तमाम खेतीबाड़ी से जुड़े जो कृषि उपज है उनकी आवाजाही होती थी। लेकिन ये जो आज फैसला लिया गया है इसमें आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पाकिस्तान में पहले ही बहुत खराब हालत में है। पाकिस्तान कोई से विकासशील या आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र नहीं है, हम सब जानते हैं कि वो आतंक की फैक्ट्री है और तमाम देश उसे इस नजरिए से देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है और पाकिस्तान की जमीन से ये साजिश रची जाती है न केवल भारत के खिलाफ बल्कि दुनिया के तमाम देशों में जो आतंकी हमले हुए, जो बम विस्फोट हुए, उसमें पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के हाथ होने के न केवल ये चर्चाएं हुई बल्कि उसके सबूत सामने आए। हम जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ही मार गिराया था अमेरिका ने और अमेरिकी एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान आतंक का पनाहगार रहा है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान के बड़े पदों पर बैठे राजनेता रहे हो, बाद में कभी न कभी उन्होंने स्वीकृति की है। कल ही एक बहुत बयान चर्चा में था पाकिस्तान के एक बड़े नेता का कि किस तरह से उन्होंने भी ये स्वीकारा। तो एक एक करके पाकिस्तान के नेता ही ये दाहे बगाहे स्वीकारते रहे और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक की एक फैक्ट्री बन गया है, आतंकी वहां पनाहगार पाते हैं। तो अब इस तरह का फैसला कि जो भी थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग वहां पर होता है, भारत ने जो ये कदम उठाया है इसके दूरगामी फैसले ये होंगे। क्योंकि आप देखें जो हमारे तमाम पड़ोसी देश हैं उनके जरिए भी बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो उनका व्यापार भारत के जरिए होता था। तो ऐसे में उन देशों के जरिए भी अब पाकिस्तान अपने किसी उत्पाद को भारत नहीं भेज सकेगा। तो ये एक बड़ा कूटनीतिक कदम है, आर्थिक तौर पर एक बड़ा फैसला है। इसकी एक चोट पाकिस्तान में दिखेगी और हम देखेंगे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो निश्चित तौर पर हमें संकेत मिल रहे हैं कि कुछ और कदम जो एक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आर्थिक तौर पर भी कुछ और कड़े कदम उसी बारे में शैलेंद्र मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि ये भी खबरें सामने आ रही हैं। ये तो हो ही गया, ये तो एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल फंडिंग को रुकवाने की बात की जा रही है जिसमें भारत IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB से ये कहेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद पाकिस्तान को दी जा रही है उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। एक इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। और वहीं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उससे भी ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए, जिसकी बैठक जून में होने वाली है। देखिए पाकिस्तान एक कर्जदार देश है और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था या पाकिस्तान की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो इस बात पर टिकी है कि वो पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले सके। और यही हम दशकों से होता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया को ये बताता रहा है कि वो आतंक की आंतरिक चुनौतियों से जूझता रहा है और वो अपने यहाँ आतंक खत्म करने के लिए दुनिया की मदद चाहता है और दुनिया के तमाम देश या तमाम संस्थाएं उसको आर्थिक मदद इस बात पर करते रहे। बावजूद इसके ये सबूत सामने आते रहे कि उन पैसों का भी इस्तेमाल दरअसल आतंक को खत्म करने में नहीं बल्कि भारत ने पाकिस्तान के सभी तरह के आयात पर रोक लगाई है और ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक आर्थिक फैसला लिया गया पाकिस्तान